बाइबल कहती है इजरायली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। ये वही लोग थे जिनके बारे में प्रतिज्ञा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तेरा वंश गुलाम बनेगा, परंतु 400 साल के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। हम सभी जानते हैं उन्हें 400 साल से अधिक समय लग गया, 430। ये 30 वर्ष इसलिए लगे क्योंकि मूसा तैयार नहीं था। If the man of God is not ready, God's word is hindered. जब विश्वासी तैयार नहीं होते, प्रभु का काम खराब होता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, समय असमय तैयार रहिए। ऐसा जिंदगी जियो कि प्रभु आपको रात को 4 बजे भी उठाए प्रार्थना के लिए, आप उठ सको। किसी भी चीज को खुद पे हावी मत होने दो। अपने बॉडी को ऐसे बनाओ, अपने बदन को, अपनी आदतों को ऐसे बनाओ कि आप हर समय दुआ कर सको। आपको दुआ के लिए किसी कमरे की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, वॉशरूम में, टेरेस पे, जंगल में, किधर भी दुआ कर सको। ऐसे बनाओ खुद को। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब इजरायली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और वो था मूसा। My Bible says God called him. परमेश्वर ने उससे बुलाया, मूसा, हे मूसा। और बाइबल कहती है मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए उस पहाड़ पे गया और उसने क्या देखा कि एक झाड़ी है जो जल रही है परंतु खाक नहीं हो रही है। हर चीज जो जलती है वो खाक बन जाती है, पर बाइबल कहती है ये एक ऐसा पेड़ था जो जल रहा था पर खाक नहीं हो रहा था। और वो जब वहां देखने के लिए गया तब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, मोसेस, हे मोसेस। मैं कुछ बोलना चाहता हूं यंग जनरेशन के लिए। You know my brothers and sisters, why God called Moses? परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना? अब हमेशा याद रखना, परमेश्वर लीडर बनाने के लिए एक ही व्यक्ति का चुनाव करता है। परमेश्वर हमेशा लीडर उसी व्यक्ति को बनाता है जिस व्यक्ति के अंदर लीडर बनने की कोई इच्छा नहीं होती। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। मूसा, गिदोन, शाऊल, यर्मिया, सबके बारे में पढ़िए। कोई लीडर नहीं बनना चाहता था परंतु परमेश्वर ने उन्हें बनाया। कुछ लोग लीडर बनने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों की इमेज को डैमेज करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, लड़ झगड़ कर जो हासिल किया जाता है वो कभी आशीष नहीं हो सकती। आशीष तो वो होती है कि उसे आप छोड़ दो, उसके बाद भी वो आपका पीछा करे। दैट इज अ ब्लेसिंग। मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। लड़ झगड़ कर कुछ भी हासिल करना कभी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। नेवर। शायद आप माने या ना माने, मैं अपनी मर्जी से भी पास्टर नहीं बना, खुदा ने चुना, खुदा ने कहा कर। आज भी प्रभु मुझे कहे ना, लीव योर पास्टरल वर्क, अपना पास्टरी छोड़, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्राउड के सामने खड़ा होने का। मुझे एक कलीसिया में जमीन पे बैठ के वचन सुनना, नोट्स बनाना और कलीसिया को अपने पैसों से सपोर्ट करना बहुत पसंद है। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं इसलिए आया। आप जानते हैं जब इजराइल के लोग जब मिस्र में गुलाम थे खुदावन के, जब वो फिरौन के गुलाम थे, बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर को कहा, गो एंड सेट फ्री माय पीपल, जा और मेरे लोगों को आजाद कर। और बाइबल कहती है मूसा फिरौन के सामने जाता है और कहता है, फैरो लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे।
स्टार्टिंग में फिरौन तैयार नहीं था, लेकिन हम सभी जानते हैं कैसे मूसा ने चमत्कारों पे चमत्कार, चमत्कारों पे चमत्कार और दिखाए। और अंत में बाइबल कहती है जब फिरौन के घर का बच्चा मरने लगा, जब उनके पहलौठे पुत्र मरने लगे, तब बाइबल कहती है उसने उन्हें आजाद किया। अब वो लोग वहां से निकलकर एक देश में जा रहे थे जिसका उन दिनों में नाम था कनान और आज का नाम है इजराइल, जहां युद्ध चल रहा है। वे जंगल के मार्ग से जा रहे थे। क्यों परमेश्वर उन्हें जंगल की जगहों से ले जा रहा था? क्या साफ रास्ता नहीं था? परमेश्वर जानता था उस देश में जाने के बाद भी उन्हें युद्ध लड़ने हैं, वहां के लोगों को बाहर निकलना है। वो जंगल नहीं था, परमेश्वर उनको ट्रेन कर रहा था, परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था। याद रखिए, हर विश्वासी की जिंदगी में जंगल आएगा। इजरायली वहां से निकले, जंगल में गए। यीशु के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा से जंगल में ले गया। याद रखिए, परमेश्वर हर विश्वासी को जंगल में ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप तैयार हो, मैच्योर हो, सामर्थी हो, ताकि भविष्य में परमेश्वर जो आपको देने वाला है वो आप संभाल सको। याद रखिए, प्रभु की कलीसिया को सिर्फ ज्ञानियों की नहीं, एक सयानों की जरूरत है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर। परमेश्वर अपना काम सिर्फ और सिर्फ बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को नहीं देता, वो सिर्फ उनको देता है जो बाइबल कॉलेज या किसी भी ज्ञान से ज्ञान पाए हुए हैं, परंतु वो मैच्योर हो। कहिए मैच्योर। कहिए अपने पास वाले को, परमेश्वर चाहता है हम मैच्योर हो। बोलिए बोलिए, अपने बाजू वाले को बोलिए, प्रभु चाहता है हम मैच्योर हो। यस। एक मैच्योर व्यक्ति की पहचान पता है क्या होती है? वो हमेशा बोलने में धीमा होता है। आप उसे कभी भी नहीं देखोगे बैठे बैठे वो आपको सलाहें देगा। आज आप देखो, कुछ लोग बगैर मांगे सलाह देते। अरे भाई क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ ना हुआ क्या? कुछ भी नहीं, वो फ्लैट बेचने के लिए रखा है। अच्छा, कहां पर है? ये सामने। अच्छा, एक काम करो ना, वो एजेंट है, उसके पास बोल दो, वो बिकवा के दे देगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, वहां पर काम ना हो ना तो मेरे पास आना। कहिए अपने बाजू वाले को, हाथ जोड़ के बोलिए, बोलो बोलो बोलो, जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। इतनी सलाहें देते हैं, इतनी सलाहें देते हैं, व्यक्ति कम वकील ज्यादा लगते। कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है ना, प्लीज डोंट गिव देम, मत दो, शांत रहो, मैच्योर बनो। पास्टर जी मैच्योर बनना ये कहां लिखा है? मत्ती में लिखा है, कबूतर की नाई बोले, सांप की तरह चतुर बनो। सांप मत बनो, बाइबल कहती है सांपों की तरह चतुर बनो। हमारी बाइबल ये भी नहीं कहती है बच्चा बनो। नो, बाइबल कहती है बच्चों की नाई बनो। अगर हम प्रभु के वचन को स्लोली पढ़ें, हमारी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। अब वो लोग जंगल से होके गुजर रहे थे। उन्हीं जंगलों के बीच में एक जाति रहती थी जिसका नाम था अमालेकी। उनका एक राजा था जिनका नाम था बलाक। वो जानता था ये लोग यहां से गुजरेंगे, मुझे डैमेज करेंगे। उसे पता था जब ये लोग यहां पर आएंगे कुछ हो सकता है गलत करें। और उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है एक व्यक्ति रहता था, जो वो कहता था वो होता था। हिज नेम वॉज बलाम। उसका नाम बलाम था। एक दिन बालाक बलाम को बुला के कहता है, सुन, जो लोग यहां पर अभी आने वाले हैं, मैं चाहता हूं तू इनको श्राप दे, तू उनको कर्स कर। आप सोचो, एक व्यक्ति के बारे में जिसको पता है लोग यहां से गुजरने वाले हैं, वो तलवार और बाला लेके
उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, वो कहता है इनको श्राप दे। कितनी बड़ी बात है ना, विश्वासियों से अधिक एक अविश्वासी जानता है शब्दों में ताकत होती है। मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा लॉर्ड ही डजंट नो यू, ये वो आपको जानता भी नहीं है। सोचो, एक अविश्वासी जानता है, आज बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते हैं। एक अविश्वासी जानता था कि अगर मैं तलवार और बाला लेके लड़ूं तो शायद मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर ये बंदा इन्हें श्राप देते तो ये कमजोर पड़ेंगे। अब बिलाम बुलाया गया और बिलाम को कहा गया कर्स देम, इनको कर्स कर। बिलाम ने कहा ऐसे नहीं कर सकता, मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा वो क्या कह रहा है। बिलाम अपने घुटनों पर आया, उसने खुदा से कहा खुदा यहां से तेरे लोग जाने वाले हैं और ये बंदा मुझे कह रहा है इनको कर्स कर। जानते हो प्रभु से क्या कहता है? उन्हें श्राप मत देना क्योंकि वे आशीष के वारिस हो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई बहन कोई भाई जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप में से यहां पर कोई भी जो यहां बैठा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग का वारिस बनाया है, आशीषों का उसने आपको वारिस बनाया है। सुनिए, कोई श्राप नहीं है आपके ऊपर, सोचना भी नहीं कभी, एक्सेप्ट भी मत करना कभी कोई कहे आपके ऊपर श्राप है। किस चीज के श्राप? नहीं नहीं ब्रदर आपके ऊपर श्राप है। मैंने रिसेंटली टीचिंग सुनी जिसमें कहा गया था विश्वासियों पे आज भी श्राप है। बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाएगा वो श्रापित है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया और बाइबल कहती है जब उसे कीले लग रहे थे, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उस पर कीलों से झड़ के मिटा डाला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं जब यीशु लकड़ी पे गया तो अकेला नहीं गया, वो हमारे श्रापों को लेकर ऊपर गया। हमारे ऊपर अब कोई श्राप नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। और देखो हमारा खुदा कितना महान है, श्राप खुद ले गया, आशीष हमारे लिए छोड़ के गया। दिस इज अवर जीसस, ये हमारा परमेश्वर है। उसे सारे श्राप वहां पर उठाए। एंड यू नो परमेश्वर इजरायलियों के लिए क्या कहता है? हे बलाम, डोंट कर्स देम, दे आर ब्लेसिंग। वे लोग आशीषित हैं और वो आशीष के वारिस हैं। लेकिन बलाक जानता था ऐसे प्रचारकों का दिमाग कैसे खराब किया जाता है ना। बलाक है ना अच्छे से जानता था इस तरह के प्रचारकों का दिमाग है ना कैसे खराब किया जाता है। दूसरी बार सेम लोग भेजता है और कहता है सर आइए उनको श्राप दीजिए। राजा ने कहा है वो आपकी प्रतिष्ठा करेगा, वो आपको ऑडी दिलाएगा, मर्सिडीज बेंज दिलाएगा, है ना, अहमदाबाद में घर दिलाएगा। मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था, किसी ने मुझे कहा पास्टर जी प्रॉफिट कौन होता है, भविष्यवक्ता कौन होता है? दीदी इधर देखो, दीदी भाई इधर देखो, ऐसा करो, ऐसा ऐसे करो, तो सब करो ना, ऐसे करो, हाँ करो, सब करो, सब करो। अरे कुछ सिखा रहा हूं मैं, करो, ऐसे करो। बताओ किसकी निशानी है ये? हाँ ऐसे करो, बोलो जो नहीं नहीं सब नहीं बोल रहे, बोलो जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। कुछ समझ में आया? जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। सब प्रॉफिट्स नहीं है। बोलो बाजू वाले को, सब प्रॉफिट्स नहीं है। वो दिन थे जब यर्मिया यशाया इजराइल के पास आके कहते थे हे इजराइल मन फिरा। आज का प्रॉफिट स्कूटर नंबर बताता है, कार नंबर बताते। अरे क्या करे तुम्हारे कार का? एक सच्चा भविष्यवक्ता लोगों को कार और स्कूटर नंबर नहीं बताता है, वो लोगों को उसकी कलीसिया को परमेश्वर की तरफ फेर देता है।
वो खुदा को उसके चर्च की तरफ ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मादाता एक भविष्यवक्ता था। उसने क्या कहा? मेरे पीछे नहीं, जो मेरे बाद आने वाला है उसके पीछे जाना। A real prophet lead man to Jesus। एक सच्चा भविष्यवक्ता आपको यीशु की तरफ ले आएगा। वो कभी आपको अपनी सेवकाई की तरफ, अपने वरदान की तरफ आकर्षित नहीं करेगा। अब सुनिए बड़े ध्यान से। जब इज़राइली वहां से होके जा रहे थे और बलाम को बुलाया गया, बलाम ने कहा मैं उनको श्राप नहीं दूंगा, और बलाक ने उसे लालच दिया। आप जानते हैं जब भी बलाक ने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से आशीष ही निकली। अब बड़े ध्यान से सुने, यह आपके दिमाग को हिला देगा। एक दिन बिलाम बलाक के पास जाके कहता है, सर कम हियर, मैं इनको कर्स नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कुछ करवाओ, खुद खुदा इन्हें कर्स करेगा। क्या करना है? आप एक काम करो, अपने मंडली में से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को निकालो और इन लोगों को इनवाइट करो खाने पे। ये लोग खुद उनको देखेंगे, वे विचार में फंसेंगे और परमेश्वर इन्हें श्राप देगा। See this man। और आप जानते हैं ऐसा ही हुआ। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुम उस बिलाम की शिक्षा पे मत चलो जिसने उन्हें व्यभिचार में गिराया। और एक दिन बाइबल कहती है बलाक ने एक जेनावर दी, एक टाइम दिया। बाइबल कहती है एक दावत हुई और सबको बुलाया गया और लोगों ने उन्हें देखा, उनकी खूबसूरत लड़कियों को, और लिखा है जिसको जैसा अच्छा लगा उसने किया। और लिखा है एक ही दिन में पता नहीं कितने हजारों मारे गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं सुनिए। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। परमेश्वर ने आपको हर तरह की ब्लेसिंग दी है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो खुद अपनी जुबान से अपनी ब्लेसिंग्स को कैंसिल करते हैं। जानते हो कैसे? जो ठीक लगता है आप वो बोलते हो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये जो बाइबल है ये इसीलिए नहीं मिली है सिर्फ कि इसमें से वचन निकाल के मैं स्टेटस पे रखूं व्हाट्सएप पे, इसमें से वचन निकाल के मैं दीवारों पे पेंटिंग से लगाऊं, या इसमें से वचन निकाल के मैं दूसरों को प्रचार करूं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये बाइबल हमें इसीलिए मिली है ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरी भाषा बने, वो मेरी लैंग्वेज बने, मैं इसमें से वचन निकाल निकाल के बोलना सीखूं। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। इस बाइबल को सिर्फ और सिर्फ चूमना नहीं है, इसे लाल कपड़े में नहीं रखना है, इसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो इसमें लिखा है उसे अपनी जुबान में लैंग्वेज, उसको एक लैंग्वेज बनाओ। जब भी शैतान आपको महसूस करवाए कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब है, तू अपना घर भी नहीं बना पाया है, उस समय निकालो वचन और उसको बोलो, हाँ मैं जानता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू भी ये याद रखना, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd। ओ जब भी वो आपको याद करवाए मेरी बहन कि तेरे पास बच्चा नहीं है, उसे याद करवाओ कि मेरा परमेश्वर सारा का परमेश्वर है। जिसे सारा को बच्चा दिया था वो मेरी भी कोख खोलेगा, और मेरा बच्चा न केवल एक बच्चा होगा परंतु वो खुदा के घर में इस्तेमाल किया जाएगा।
ओ जब भी आपको महसूस हो कि आपके घर के अंदर कुछ गलत शक्तियां हैं, आपको नींद में कोई गला दबा रहा है, ये मत कहो कि मेरे घर पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। मैं कहना चाहता हूं उस समय ये कहो, शैतान तेरा कोई मुझ पर अधिकार नहीं है। प्रभु ने कहा है कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। मैं यीशु के नाम से मेरे घर से तुझे जाने की आज्ञा देता हूं। इस बाइबल को अपनी भाषा बनाओ, इस बाइबल को अपनी लैंग्वेज बनाओ। अगर आप ये नहीं करोगे, आपको जो ठीक लगेगा आपको बोले हुए और आप खुद अपने लिए कर्ज लेकर आओगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं दूसरों को प्रचार करने के लिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने के लिए, घर की दीवारों पे लगाने के लिए। कितने लोग हैं जो हर दिन बाइबल को अपनी जुबान पर, अपने हृदय में रखते हैं और इसे अपनी भाषा बनाते हैं। पूछो अपने आप से, कितना वचन बोलते हैं आप? एक दिन मैं एयरपोर्ट पे बैठा था रायपुर में, मुझे बॉम्बे आना था। सबकी फ्लाइट लेट थी, इतनी पब्लिक एयरपोर्ट पे, इतनी पब्लिक। मैं आया, मैंने कहा ओह इतने सारे लोग। ढूंढ ढूंढ के मैंने देखा कहां बैठने की जगह नहीं थी। फिर मैंने जमीन पे अपना हैंकची बिछाया, अपना रुमाल बिछाया और मैं मस्त आराम से जाके वहां पर बैठ गया। मुझे ख्याल आ रहे थे, शैतान मुझे कह रहा था नहीं पहुंच पाएगा तू, आज मीटिंग गई। और आप जानते हैं दोपहर में कॉल आया, पास्टर जी आज चर्च है। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं आ पाऊंगा। और जैसे मैंने ये कहा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा हे 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 हे, क्यों बोला तू, क्यों बोला तू मैं नहीं पहुंच पाऊंगा? मैंने उनको फोन करके कहा मैं आ रहा हूं। 5 मिनट में अनाउंसमेंट हुई, आपकी फ्लाइट आ रही है। क्या बोल रहे हैं हम? आप विश्वास करें या न करें, किसी की फ्लाइट नहीं आई, मेरी आई। सब खड़े थे और मैं सबको जाते जाते कह रहा था मेरा यीशु मसीह जब दुनिया। ओ आप मेरा आनंद देखते। वो क्रू मेंबर वहां पर जो एयर होस्टेस खड़ी थी वो मुझे देख रही थी, सर आपको क्या हुआ? ओ मैंने कहा तू बोर्डिंग बना, जल्दी कर, घर पहुंचना है, मैं जा रहा हूं, मैं तो मजे करूंगा यीशु के साथ। और सब लोग जो लोग वहां पर घंटों से खड़े थे वो हमको ऐसे देख रहे थे। क्या कह रहे हैं हम लोग? कुछ लोग तो हमेशा मरने की बातें करते हैं, आपने देखा है? मैं मर जाने वाला, मैं मर जाने वाला। क्या हो गया, क्यों मरने वाला? छोड़ दिया मेरे को। किसने छोड़ा? तू समझना किसने छोड़ा। इस्राएली देखे थे आपने, बार बार मरने की बातें करते थे। ओ वहां पर रोटी नहीं थी, हमें यहां पर क्यों लेकर आया, हम वहां पर अच्छे थे, हम वहीं पर मर जाते। पूछो बाजू वाले को, मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो। बहुत लोग मरने की बातें करते। बहुत सारी बहनें जब परेशान होती है ना, पति को कहती है आज मैं हूं इसलिए खाना मिल रहा है, एक दिन मैं चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद करोगे। बहन मत बोल ऐसा, बहुत रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं आजकल। उस विधवा को देखा, एलिया आता है, कहता है आपके पास क्या है? थोड़ा सा खाना है, खाएंगे मर जाएंगे। अरे क्या बोल रही है तू बहन? एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर, फोन आया, ब्रदर हाँ मैं जा रहा हूं मरने। मैंने कहा क्यों? बस मैं जा रहा हूं मरने। मैंने कहा हाँ मर जा, लेकिन बता तो सही क्यों? ब्रदर नहीं, छोड़ दिया मेरे को उसने। मैंने कहा अच्छा जा मर। वैसे भी अटैचमेंट वाले मरने वाले, डोंट वरी। कुछ लोग है ना थोड़ी थोड़ी बातों पे मरने, थोड़ी थोड़ी बातों पे मरने की बातें करते। जी नहीं, आपको खुदा ने मरने के लिए नहीं, आपको खुदा ने जीने के लिए बुलाया है। गॉड वांट यू टू लिव।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, वचन को अपनी भाषा बनाओ, इस वचन को अपनी लैंग्वेज बनाओ। जब भी शैतान आपके सामने आपसे कुछ बात करे ना, उससे बात करो, और ऐसा बात करो कि दोबारा आपके पास आने से पहले वो 10 बार सोचे। अगर वो आपको कहता है ना, तू अकेला है, तेरे साथ कौन है, उसको बोलो, सुन, प्रभु के वचन में लिखा है, उसका नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसके वचन में यह भी लिखा है कि वो पृथ्वी के अंत तक वो हमारे साथ है। सुन, यह भी लिखा है, वो ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। शैतान बोलेगा, चल। उसकी ऐसी हालत करो कि अगली बार वो सबको देखे और दुष्ट आत्माओं को बोले, इसके पास जा, तो उसके पास जा, और आप खड़े हो, इसको छोड़ दे, इसके पास मत जाना, ये हमारे पास आ जाएगा। आप उसकी हालत ऐसी कर दो, इतना वचन डालो अपने अंदर, इतना वचन डालो। कुछ कहूं बुरा नहीं मानेंगे? हाँ, कुछ कहूं मैं आपको, बुरा नहीं मानेंगे? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं बिल्कुल आपसे दुनिया का नाता तोड़वा रहा हूं? सुनो, सुबह उठते हो ना, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद दुआ करना चालू करो। जैसे दुआ पूरी हो जाती है ना, बाइबल पढ़ो। उसके बाद हल्का नाश्ता खाओ, पोहे खाओ, पोहे, ब्रेड बटर खाओ। पराठे खाने की बड़ी जरूरत नहीं है। कुछ लोग 4-4 पराठे खाने के बाद बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु धन्यवाद। नो, खाने की वजह से स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो रही है। अभी भी खा रहा है तू, 4-4 पराठे खाते, कुछ 4-4 आलू के पराठे दही के साथ, और 4 के बाद मीठा भी मांगते, और कुछ ले आ और भी। सुबह उठते हो ना, हल्का नाश्ता खाओ, बोलो बाजू को, पोहे खा। हाँ, पोहे अच्छे होते हैं, लेमन डाल के खाओ, बेल डाल के खाओ, पोहे खाओ, हल्का हल्का नाश्ता खाओ, ताकि खाने के बाद बॉडी लेजी ना हो। क्यों ब्रदर, क्या करना है? बैठो, बाइबल पढ़ो। फिर 10:30 बज गए ना, हो गए ना, 10:30 बज गए ना, अभी काम पे जाना है ना। जो काम पे जाने का पौना घंटा, आधा घंटा लगता है ना, हेडफोन लगाओ, कुछ सुनते सुनते जाओ प्रभु का। जब ऑफिस पे जाते हो ना, 1 घंटा खाने पे छुट्टी मिलती है ना, 15-20 मिनट में खाना कंप्लीट करो। जिनको बकवास करनी है बैठ के, उनको करने दो, आप बाइबल पढ़ो। शाम को 6-7 बजे छुट्टी मिल जाती है ना, वहां से निकलते समय वापस डालो अपनी हेडफोन, घर पे वचन सुनते सुनते जाओ। घर आओ, थोड़ा परिवार के साथ समय बिताओ, वापस अपने कमरे में चले जाओ, वापस बाइबल पढ़ो। अपने आप को इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि वो वचन आपको याद आए। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो तू करे और तू सफल हो। डू दिस। 50 बार इंस्टाग्राम खोलेंगे, बाइबल 2 बार नहीं खुलती। 5 लोग बढ़ेंगे ना, इस भाई को पता चलता है, तेरे को पता है कल मेरे 500 फॉलोवर थे, आज 525 हो गए। अच्छा, नंबर याद है, पता मती 7-8 में क्या लिखा है? दिन में 100 बार इंस्टाग्राम खोलेंगे, दिन में 50 बार फेसबुक खोलेंगे, सारा दिन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। नो, डोंट डू दिस। कितने लोग आज कमिट कर रहे हैं कि आज के बाद वो नहीं कहेंगे जो वो बोलना चाहते हैं, वो वही कहेंगे जो प्रभु के वचन में। कोई है यहां पर जो आज से ऐसा करना शुरू करेगा? कम ऑन, मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। यस ब्रदर, फ्रॉम टुडे माय वे ऑफ स्पीक विल बी चेंज। मैं आज के बाद वो नहीं कहूंगा। आपने देखा, जब परमेश्वर जकरिया के पास एक स्वर्गदूत भेजता है, कहता है, हे जकरिया, यस, तुझे बेटा पैदा होने वाला है। अच्छा,
उसका नाम यूहन्ना रखना, ओके। वो ड्रिंक नहीं करेगा, ओके। उसके सर पे कभी उस्तरा मत फेरना, ओके। और सब सुनने के बाद वो क्या कहता है, ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया। लेकिन वही आपने और देखा, जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है, दोनों बूढ़े थे, दोनों को बेटे पैदा हुए हैं। एक ने कहा मैं बूढ़ा हूं, लेकिन एक दिन आपको पता है क्या हुआ, परमेश्वर अब्राहम के पास जाता है और कहता है, अब्राहम, हे अब्राहम, कम 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 कम। लिखा है प्रभु उसको हाथ पकड़ के लाया, तारों को देख, hey, see the stars। आगे देखो ना भाई, ये देख रहा है, ये देख रहा है? जो इन्हें गिन पाएगा वो तेरे बच्चों को गिन पाएगा। अब्राहम के पास एक लड़का नहीं था, खुदा कह रहा है जितने तारे हैं उससे बढ़कर तेरी संतानें होंगी। जानते हो अब्राहम ने ये नहीं कहा मैं तो बूढ़ा हूं, अब्राहम ने पहली बार हिब्रू बाइबल में लिखा है वहां पर कहा आमीन, ऐसा ही हो। लिखा है उसने विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी ये विश्वास को धार्मिकता कहा। दिस इज अ राइचियसनेस। सुनिए, सॉरी मैं आपको उठा के ले आया, आप बैठ सकते हैं। सॉरी मुझे पता नहीं चला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है ना, उस पर आमीन बोलना सीखो। परमेश्वर ने कहा है तू पूंछ नहीं तू सर ठहरेगा। ये परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। ओ परमेश्वर ने कहा है तू मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को रूंदेगा। ओ प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हारे अंदर मांस कर दे दूंगा। बाइबल कहती है हर बात हाँ और आमीन में पूरी होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो कहना बंद कर दो जो आप कहना चाहते हो, आप वो कहना स्टार्ट करो जो प्रभु के वचन में लिखा है। मैं आप में से हर एक को बंद करने से पहले एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ये सुनिए, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लिसन, परमेश्वर ने जब देखा कि अंधेरा है और पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था, इंग्लिश में लिखा है ही वॉज हॉवरिंग लाइक अ डॉग, वो कबूतर के नाई ऐसे वहां पर घूम रहा था। अजीब बात है ना, पवित्र आत्मा वहीं था फिर भी अंधेरा था। Have you noticed? वहां कहिए मैं आशीषित हूं, कहिए मैं आशीषों का वारिस हूं, कहिए परमेश्वर मेरे साथ है, कहिए मेरा प्रभु मेरे साथ है, कहिए मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि यहां पर कोई बीमार बैठा है, कहिए मैं बीमार नहीं हूं। अगर आप में से कोई भी यहां बैठा है, बोलिए मैं बीमार नहीं हूं, कहिए मैं चंगा हूं। विश्वास कीजिए आप परमेश्वर के नाम से चंगे हो रहे हैं। आप गॉड इज हीलिंग यू। ये एक बाइबल की शिक्षा है। दिस इज अ टीचिंग। ये जो आज आपने सुना, ये प्रचार नहीं है, ये शिक्षा है। दिस इज कॉल्ड अ टीचिंग। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। यीशु मसीह की